आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। एमएस ऑफिस जब हम पढ़ रहे होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। अगर आप बात करें इसके यूसेज की, इसके पर्पस की कि इसको हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्यों पढ़ रहे होते हैं, तो इसका जो मेन पर्पस है वो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपकी कैलकुलेशन को यूज करना, नंबर्स को यूज करना, जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करना। डिफरेंट किस टाइप का आपको डेटा नजर आ रहा होता है उसके ऊपर सम अप्लाई करना, डिफरेंट फार्मूलास अप्लाई करना। और फार्मूला जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जिनमें बेसिक फार्मूलास होते हैं, मैथमेटिक्स वो भी हो सकते हैं, कोई अकाउंट्स बेस्ड फार्मूलास भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट इन शॉर्ट जो तमाम वर्किंग होती है हमारी, कैलकुलेशन बेस्ड वर्किंग, बैंकिंग सेक्टर में हो सकती है, वो आपकी वो फाइनेंस सेक्टर में भी हो सकती है, कि वो आपकी नॉर्मल मैथ सेक्टर में भी हो सकती है। तो तमाम जो कैलकुलेशन होती है हमारी, वो हम एम एस एक्सेल के अंदर कर रहे होते हैं। और एम एस ऑफिस का पार्ट है ये, तो मतलब ये कि अगर आपने एम एस ऑफिस को इंस्टॉल किया हुआ है तो एम एस एक्सेल आपको उसमें इन बिल्ड मिल रहा होगा। तो चलते हैं एम एस एक्सेल को, इसका लुक एंड फील जरा चेक करते हैं किस अंदाज से हमें एम एस एक्सेल नजर आ रहा होता है। तो जैसे ही आप एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे, हालांकि मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने जो एक शीट नजर आ रही है, एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। ठीक है, इसको लेने के लिए सिंपल आप फाइल पे जाएंगे। इस तरीके से कोई भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल को ओपन करते हैं, सिंपल आप न्यू के ऊपर आप क्लिक करें और ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लें, और जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जो आपके सामने शीट नजर आ रही है या एक एरिया जो नजर आ रहा है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं शीट 1। और एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट शीट्स के ऊपर काम कर सकते हो। आपके पास एक शीट भी हो सकती है, आपके पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 3 4 शीट्स भी हो सकती हैं। शीट्स को अगर आप मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं, शीट को मजीद लेना चाह रहे हैं, तो आपके सामने ये जो बटन दिया हुआ प्लस सिंबल, इसको अगर आप क्लिक करके मजीद शीट को भी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी वर्कबुक के अंदर ऐड करवा सकते हैं। और अगर शीट्स आपके पास मौजूद है, उनको डिलीट करना है, तो सिंपल आप राइट क्लिक करके डिलीट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो शीट आपके पास डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा इंटरफेस की अगर हम बात करें एक्सेल की, तो इंटरफेस हमें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कॉलम्स एंड रोज की फॉर्मेट में। जो आपके सामने ये नजर आ रहे हैं, ये आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, और आपके सामने जो यहाँ पे एरिया नजर आ रहा है, ये आपके पास रोज है। ये रोज एंड कॉलम्स है। ठीक हो गया। हर कॉलम के ऊपर इन्होंने एक स्पेशल एक लेटर असाइन किया हुआ है, एक अल्फाबेट असाइन किया हुआ है, विच इज अबाउट एबीसी अल्फाबेटिकल जो है ना, इन्होंने लेटर असाइन किया हुआ है हर एक कॉलम को। और ये जो कॉलम है, ये अल्फाबेट जेड के ऊपर जाके खत्म नहीं होते, बल्कि उसके बाद मजीद कंटिन्यू हो जाता है। और ये आपकी जो कॉलम की लिमिट है, काफी ज्यादा है। तो अगर आपको सबसे लास्ट कॉलम पे मूव करना है एक्सेल के अंदर, तो उसकी एक शॉर्ट की हमारे पास अवेलेबल है, वो है कंट्रोल और राइट एरो की। कंट्रोल राइट एरो की को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट कॉलम पे मूव कर देंगे, विच इज अबाउट एक्स एफ डी। और सेम इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम पे दोबारा आना चाह रहे हैं, तो सेम शॉर्ट की है, बट कंट्रोल के साथ जो एरो है वो इस टाइम पे लेफ्ट का आ गया, क्योंकि लेफ्ट पे जाना है हमने तो लेफ्ट एरो की, राइट पे जाना है तो राइट एरो की। तो इस तरीके से आप कॉलम नंबर ए के ऊपर वापस आ गए। अच्छा, इस तरफ देखेंगे तो रोज है हमारे पास, रो नंबर 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से रोज आ रही है। अब इन रोज की क्या लिमिट है, रोज कहाँ तक की होती है, तो उसके लिए आपको सबसे लास्ट वाली रो के ऊपर मूव करना है। तो सेम शॉर्ट की है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। जैसे आप डाउन करेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे, सॉरी लास्ट रो पे चले जाएंगे, और विच इज अबाउट 1,48,576, तो काफी बड़ा नंबर है रोज का। और सेम इसी तरीके से अगर आपको टॉप पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप टॉप पे मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर इजीली नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना जरूरी है, वो ये कि जो आपके सामने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको हम यूजुअली कहते हैं सेल्स। और इन सेल्स के दरमियान में जो बाउंड्रीज नजर आ रही है, जो रोज कॉलम के दरमियान में जो बाउंड्रीज है ना, ये बाउंड्री सिर्फ आपके काम करने के लिए बनाई गई है, कि आप काम करें तो आपको उसमें इंडिकेशन मिल जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए काम करने में। लेकिन जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके आएंगे इसको, आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें या पेपर पे प्रिंट करें, तो उस पेपर में ये जो है ना आपके पास जो लाइन्स हैं, जो ग्रिड्स हैं, वो नजर नहीं आएंगे। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है एक्सेल में काम करने से पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन जो करते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसमें आप डिफरेंट शीट्स इनवॉइस क्रिएट कर रहे होते हो। तो आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है, तो आज इसमें हम देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से एक बेसिक इनवॉइस शीट
जो कि आप परचेजिंग शीट भी कह सकते हो, उसको इनवाइस शीट भी कह सकते हो, जो कि आपको डिफरेंट जगहों पे आपने कोई जब शॉपिंग कर रहे होते हो तो आपको एक शीट नजर आती है जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके प्राइसिंग क्या है, उनके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उनके टोटल प्राइस कितना, वो कंबाइन एक शीट होती है। उस शीट को हम कहते हैं इनवाइस रिपोर्ट या इनवाइस शीट के रूप में। वो शीट यहाँ पे किस तरीके से हम डेवलप करेंगे यूजिंग फार्मूलाज, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टेम्पलेटिंग होती है वो क्रिएट करना शुरू करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक लिखता हूँ कि एबीसी इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, आपके सामने जो वर्ड है हमारे पास एबीसी कंपनी इनवॉइस से काफी मतलब बड़ा वर्ड है, और जो हमारे पास जो बॉक्स है, जो सेल है, उसका साइज काफी छोटा है। तो इसके कोई मतलब आपको घबराने वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इस बॉक्स नंबर डी, ठीक हो गया, सॉरी सेल नंबर जो हमारे पास है कॉलम नंबर डी, इसको पिक करें आप, या तो इसको आप इंक्रीज कर लें इस तरीके से। तो आपके सामने क्या हो गया, डी का साइज इंक्रीज हो गया। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके किसी भी सेल का या किसी भी कॉलम का साइज बड़ा हो, तो आप कंट्रोल जी वापस करें। आप ये भी कर सकते हो कि मल्टीपल बॉक्सेस को या मल्टीपल सेल्स को मिला के एक बड़ा सेल बना सकते हो, जिसको हम यूजुअली कहते हैं सेल मर्जिंग, मर्ज करना सेल्स को, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जो भी आपके रिक्वायर्ड सेल्स हैं उनको आप सेलेक्ट करें। आफ्टर सिलेक्शन आप सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप मर्ज एंड सेंटर का, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये तमाम सेल्स, तमाम बॉक्सेस कंबाइन होकर एक सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि आपकी एक बड़ी स्पेलिंग इजीली उसमें राइट डाउन कर सको आप। उसके अलावा फॉन्ट साइज अगर आपको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं यहाँ से, लगता है तो बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे एक टाइटल ऐड करूंगा। मेरा मेरा मेन टाइटल सेट हो गया, एबीसी कंपनी इनवॉइस, एग्जाम्पल हमारी एबीसी कंपनी जिससे हम इनवॉइस बना रहे हैं, और यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो वर्ड है आपके सामने, ये भी काफी बड़ा वर्ड है। इसके लिए भी हम सेम वही टेक्निक यूज करेंगे सेल मर्ज करने की, कि जहां तक आपको लगता है वो तमाम सेल्स आप सिलेक्ट कर लें, और आफ्टर सिलेक्शन आप सिंपल मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्स मर्ज होके आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसके थ्रू आपको क्या हो सकता है, काम जो है ना बिल्कुल सेंट्रलाइज हो सकता है, और एक तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो अपने काम को। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो टेम्पलेट है उसको बनाने की शुरुआत करते हैं। जैसे लाइक कि अगर एक इनवाइस है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जो इनिशियल चीजें हैं, तो आइटम की आईडी होती है, आइटम का नाम होता है, प्राइस होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो हम वही सब चीजें ऐड करते हैं यहाँ पे। जैसे लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट और आईडी लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी काफी बड़ा वर्ड है, सेल से मेरा बाहर आ रहा है, तो इसका एक और तरीका भी है, वो ये कि आप प्रोडक्ट लिखें। प्रोडक्ट लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट के नीचे आईडी प्लेस हो, यानी कि टॉप पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आईडी उसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक शॉर्ट की हमारे पास अवेलेबल है, विच इज अबाउट ऑल्टर एंटर। आप ऑल्टर एंटर को साथ में प्रेस करेंगे तो आप देखें नीचे लाइन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है आपका आईडी, वो आईडी लिखेंगे और एंटर करके आप इस सेल से बाहर आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेम अगेन ट्राई करते हैं प्रोडक्ट नेम के साथ। तो प्रोडक्ट लिखा आपने, ऑल्टर एंटर प्रेस किया, बाहर आ गए और आपने लिखा प्रोडक्ट नेम, तो इस तरीके से। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा प्रोडक्ट प्राइस का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी में जो स्पेलिंग थोड़ी सी आउट हो रही है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपने सेल का साइज जरा सा इंक्रीज कर लेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे पास जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है ना, कि 2% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट हमारे पास डिस्काउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस वाले कॉलम्स के अंदर, कि कितने परसेंटेज आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप इस कॉलम में इसके अंदर लिख रहे होंगे। अच्छा, डिस्काउंट से पहले एक कॉलम मुझे मजीद चाहिए था, यानी कि डिस्काउंट में बाद में ऐड करता, पहले मैं ऐड करता टोटल प्राइस, कि अगर फॉर सपोज आपके पास प्रोडक्ट 1000 रुपीज की प्रोडक्ट है, तो आपने 2 प्रोडक्ट्स बाय करी है, तो जाहिर सी बात है वो जो उसका जो अमाउंट बन गया वो 2000 बन गया, लेकिन वो डिस्काउंट से पहले पहले आना चाहिए। डिस्काउंट बाद में लगाएंगे आप, फिर डिस्काउंट के बाद का जो अमाउंट है वो बाद में लिखे होंगे। तो अब आप ये चाह रहे हो कि आपके पास प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद और डिस्काउंट से पहले, यानी कि कॉलम नंबर जी और एफ के दरमियान में एक मजीद कॉलम आ जाए,
तो वो क्या करना है, आप उसके तरीका क्या क्या है, आप सिंपल कॉलम नंबर जी के ऊपर मौजूद रहें और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का। इंसर्ट में आने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट कॉलम, क्योंकि हमें पूरे कॉलम चाहिए ना, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक किया आपने तो जहाँ पे मौजूद थे उससे पहले इसने एक नया कॉलम हमारे लिए इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं टोटल अमाउंट का कॉलम। ठीक हो गया, टोटल अमाउंट निकल गया हमारे पास, डिस्काउंट आ गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट की। मतलब ये कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है तो वो 10% कितना बनता है, 200, 300, 500 कितना बनेगा, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। कि अगर 1000 रुपीज की प्रोडक्ट है तो उसका 10% जो होगा हमारे पास वो 100 रुपीज होगा। ठीक हो गया, जो भी डिस्काउंट बन रहा होगा वो हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आपको इतने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, के डिस्काउंट का अमाउंट कितना है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा। और एट लास्ट हमने आखिरी कॉलम ऐड करना है विच इज अबाउट नेट अमाउंट। नेट अमाउंट हमारा वो अमाउंट होता है जिसको पेबल अमाउंट भी कह रहे होते हैं, यानी कि जो आपको एक्चुअल में पे करना होता है, नेट अमाउंट। तो फॉर द टाइम बिंग में इस शीट के अंदर इतने ही कॉलम्स बनाऊंगा, हालांकि इनवॉइस के अंदर इससे ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट रहते हैं, चीजों को बिल्कुल सिंपल रखते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्लास आज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि बिल्कुल सिंपल शीट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इन फ्यूचर हम इस शीट को एडवांस भी कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ कॉलम्स है जिसके अंदर हमने आगे फर्दर वर्क करना है। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर डेटा को फिलअप करने की। तो सबसे पहले मेरे पास आईडी का कॉलम है, तो आईडी को फिलअप करूंगा मैं। तो आईडी को लिखने के लिए जस्ट लाइक मैंने लिखा 101, 102, 103 एंड 104, यानी कि इस सीक्वेंस में मेरे पास प्रोडक्ट की आईडीज आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी हम एक चीज बताएं आपको, वो ये कि एक्सेल को चीज के बारे में आइडिया है कि जब आप वर्किंग कर रहे हो तो एक सेम सीक्वेंस के अंदर जैसे लाइक कि आप 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे हो, या 100 200 300 इस तरीके से प्रिंट कर रहे हो, या इवन डेज प्रिंट कर रहे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो एक्सेल को इसके बारे में पता है, तो आप बजाय इसके कि सारा काम खुद प्रिंट करें, आप एक्सेल से करवा लें। जब आप आईडी इस सीक्वेंस में लिख रहे होंगे 1 2 3 4 या 101 102 103, तो एक्सेल को बता दो कि मुझे आईडी ऐसे ही चाहिए, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली आईडीज को जनरेट करवा देगा। वो कैसे करवाएगा, डिलीट करता हूँ। आपने सिर्फ शुरू के दो नंबर डिफाइन करना है, 101 102। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद, दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आने के बाद क्लिक करेंगे और ड्रैग करके जस्ट नीचे लेके आएंगे, तो आपके सामने ये उन दो नंबर्स को देखते हुए जो आपने दो नंबर्स दिए थे ना 101 और 102, इनको देखते हुए बाकी के नंबर्स ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक जनरेट करवा देगा। तो आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप ड्रैग करके जितना आगे लेके जाएंगे वो नंबर उतने ज्यादा आपके लिए इंक्रीज करके दे रहा होगा। सेम चीज अप्लाई करते हैं हम नेम्स के साथ, क्योंकि नेम्स के जो हम होंगे, नाम जो होंगे प्रोडक्ट के वैसे लिखेंगे। डमी के तौर पे आइटम 1, आइटम 2। ठीक है, इस तरीके से हो गया आइटम 1 आइटम 2। अब आप क्या करना है, आपने मजीद आपने आइटम इंक्रीज करने हैं, तो आप सिंपल क्या करें, दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। इसके थ्रू आपका कोई भी डेटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है, ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपीट कर सकता है। सिलेक्शन कर दिया आपने तो नंबर्स भी आपके सामने उस तरीके से आ गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइसिंग कॉलम है, तो प्राइसिंग तो अभी मेरे पास सेट नहीं है, तो मैं रैंडमली प्राइस ऐड करूंगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्ट्स है नहीं। तो हम किसी के प्राइस 1000, किसी के 2000 हम रैंडमली ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉर सपोज तो यहाँ पे रैंडम डेटा इंसर्ट करवा लिया। कुछ प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं मेरे पास जो कि रैंडमली है, और कुछ उनकी क्वांटिटीज हैं विच इज ऑल्सो रैंडम, क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है अभी। तो हम फॉर टेस्टिंग रैंडम डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो काम था वो था स्टैटिक काम। स्टैटिक मीन्स कि यहाँ तक हमने कोई भी फार्मूला को यूज नहीं किया, क्योंकि एक्सेल में आप जो भी काम करेंगे वो करेंगे यूजिंग फार्मूलाज। तो अभी तक हमने कोई भी फार्मूला का यूज नहीं किया, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है रिमेनिंग के, उनमें हम यहाँ पे फार्मूलाज बेस काम कर रहे होंगे। फार्मूलाज बेस का मतलब ये कि अपना हर एक काम के पीछे एक लॉजिक लगाएंगे, मैथ का फार्मूला लगाएंगे जिसके थ्रू हमारी चीजों को कैलकुलेट करके दे रहा होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या करना है, अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट। अब सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोडक्ट आपके पास 2000 का है और आपने प्रोडक्ट ली है वो 2 टाइम्स, तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना होता है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल सा फार्मूला आपका। तो यही चीज आपने क्या करनी है, फार्मूले के अंदर पुट करनी है।
टोटल अमाउंट का फार्मूला आप किस तरीके से होगा कि सिंपल आपने एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करना है तो सबसे पहले इंडिकेशन है कि आपने क्या लगाना है, इक्वल सिंबल लगाना है। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप फार्मूला से पहले इक्वल सिंबल ऐड करेंगे। उसके बाद आपने पिक करना है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। अच्छा, जैसे मैंने प्रोडक्ट के प्राइस को पिक किया तो आपके सामने सेल सेलेक्ट हो गया, हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है E6। ये E6 कैसे लिखा हुआ आ रहा है, इसके पीछे जरा समझ लेते हैं चीजों को। कि जो हमारे पास एक सेल होता है ना, उस हर एक सेल का एक यूनिक नेम होता है। वो नेम कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस 2000 की, तो उसने 2000 लिख के नहीं दिया, इसने क्या लिख के दिया हमारे को, E6 लिख के दिया। तो E6 के पीछे क्या लॉजिक है, ये जो सेल है हमारा, वो जिस रॉ पे मौजूद है उस रॉ का नंबर क्या है 6, और जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम का नंबर है, कॉलम का नाम है ई। तो इस तरीके से क्या बन गया, यूनिक एड्रेस बन गया। और आप किसी भी बॉक्स पे किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे लाइक मैं रैंडमली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसका एड्रेस क्या बन रहा है। अब एड्रेस देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर चेक करें, ये कहलाता है आपका सेल बॉक्स या नेम बॉक्स कह सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है M9, क्योंकि ये कॉलम नंबर M के ऊपर है और रो नंबर 9 के ऊपर है। तो इसी तरीके से एक्सेल तमाम सेल्स को आपके यूनिकली नेम दे रहा होता है, उस नेम के ऊपर आप सारा काम करते हैं, जैसे लाइक B10 क्योंकि कॉलम नंबर B और रो नंबर 10। तो सेम यहाँ पे भी जो हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था इक्वल, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो हमने सेल पिक किया तो उसने क्या दिया E6, मतलब ये जो डेटा है हमारा वो रॉ नंबर 6 पे और कॉलम नेम ई के ऊपर मौजूद है डेटा हमारा। अब वो डेटा 2000 हो सकता है, वो डेटा 3000 हो सकता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। तो हमें डेटा से गर्ज नहीं है, हमें क्या है उसके एड्रेस से गर्ज है कि वो कहाँ पे मौजूद है डेटा हमारा। अब उस डेटा को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल ऐड करेंगे, और अब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी में 2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्वांटिटी को पिक करवा लें, तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है F6, क्योंकि अब हमारे पास जो रो है वो 6 ही रो है, लेकिन कॉलम चेंज हो गया, कॉलम हमारे पास क्या हो गया, F कॉलम हो गया। तो इस तरीके से हमने फार्मूलास में क्या करना पड़ता है, जो सेल के नेम है ना, जो सेल के एड्रेसेस हैं उनको लिखना पड़ता है, उनकी जो वैल्यूज है ना, जिसकी वैल्यू लिखी हुई 2 और वैल्यू लिखी हुई 2000, तो इसके ऊपर हमने बात नहीं करनी, हमने सिर्फ उनके एड्रेस को देखना है। और जैसे आप इंटर करेंगे, ये आपके सामने 2000 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, और आपके सामने जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने शो हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। इसको अगेन ट्राई करते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। इक्वल प्राइस पिक करने हैं आपने, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या सेल बन के आया, सेल बन के आया E7 और F7, क्योंकि अब हमारे पास रो जो है 6 वाली खत्म हो चुकी है, अब हमें 7 के ऊपर। तो बड़ा ही सिंपल है इसको समझना। इंटर किया आपने तो आपके सामने इसका आंसर भी निकल के आ गया। अगेन ट्राई करते हैं, इक्वल प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने हार्ड कोडेड वर्ड्स का जिक्र नहीं कर रहे, नंबर्स का जिक्र नहीं कर रहे, हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस के नेम का, जो कि इस केस में अब क्या है E8 और F8, क्योंकि हमारे पास क्या है रोज बढ़ती जा रही है, कॉलम तो वहीं की वहीं मौजूद है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, हर एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकाल ली विद रिस्पेक्ट देयर क्वांटिटीज। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, अगेन ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट से जो है प्राइसिंग निकाल सकते हैं। और प्राइसिंग जो निकली है डायनेमिक निकली है। डायनेमिक का मतलब ये है कि अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसकी क्वांटिटी 2 थी, लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ती है हो जाती है क्वांटिटी 4, तो ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट है वो भी हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के प्राइस में वेरिएशन आती है, प्रोडक्ट के प्राइस हो जाते हैं कुछ चेंज, ठीक है 500 का हमने मजीद इंक्रीमेंट लगा दिया प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, तो जो टोटल अमाउंट है हमारा वो भी चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। तो ये फायदा है फार्मूलाज बेस्ड वर्क करने का, कि आपने अगर प्रोडक्ट प्राइस में चेंजेस करिए, क्वांटिटीज में चेंजेस करिए, मतलब अपने नंबर्स में चेंजेस करिए, तो उसका जो रिजल्ट है ना उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा होगा, रिजल्ट उसका ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमें डिस्काउंट को निकालना है। डिस्काउंट बेसिकली हम जो है ना पहले मेंशन कर देंगे कि डिस्काउंट हमने कितना डिफाइन करना है एक प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि डिस्काउंट जो है ना पर प्रोडक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 15% डिस्काउंट है, तो वो इंडिविजुअल होता है। तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख देंगे, जैसे लाइक कि 15%, 10%। अच्छा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है मेरी, मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास एक्चुअल डेटा तो मौजूद नहीं है, तो हम रैंडमली यहाँ पे ऐड कर दूंगी चीज़ों को। तो ये हाँ, यहाँ पे हमने डिस्काउंट को भी मेंशन कर दिया है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मौजूद है। अब जो असल खेल आता है, जो असल फार्मूला हमें यूज करना है, वो यूज करना है दिस वन, डिस्काउंट अमाउंट के अंदर। कि अब आपके पास क्या सीन है, वो ये कि अगर एक प्रोडक्ट फॉर सपोज 2500 का है और उसके ऊपर हम दे रहे हैं 15% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से पहले उसके अमाउंट जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा था वो निकल रहा था 10,000 के, क्योंकि ये 2500 की प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमने ली है 4 टाइम्स, क्वांटिटी उनकी 4 है। तो सिंपल सा इसका आंसर है
10,000 इसका आंसर मिल रहा है हमारे को। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, 15% का ऑफ कर दिया, तो फिर हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 10,000 से कम होगा। वो कितना कम होगा, वो 15% के हिसाब से कम होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है उसको देखने के लिए आप सिंपल जाएं इक्वल, क्योंकि हर एक फॉर्मूला से पहले इक्वल लग रहा होता है। अच्छा जी, प्राइस पिक कर लिया हमने, जो भी आपकी प्राइसिंग, कि मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो था वो था 2500 का, उसको आप मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी के साथ, कि क्योंकि आपने एक तो प्रोडक्ट बाय नहीं किया और क्वांटिटी पे बेस करता है कितने बाय किया। अगर एक होगा तो एक आ रहा होगा ऑप्शन आपके पास, तो 2500 ही रहेगा। लेकिन अगर 4 है तो इसका मतलब है क्या बन गया, वो 10,000 बन गया। अगेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्काउंट, ये वो फॉर्मूला है जो कि आपको बता देगा कि अगर एक प्रोडक्ट आपकी 2500 की है और आपने 4 प्रोडक्ट लिए तो आपको 10,000 पे नहीं करने, 10,000 पे करने डिस्काउंट से पहले। तो डिस्काउंट के बाद 15% डिस्काउंट के बाद आपका अमाउंट कितना बनता है, ये अमाउंट है आपका ऑफ अमाउंट, जो कि आपको मतलब ऑफ मिलेगा इस दिए हुए डेटा के ऊपर। एक दफा और ट्राई करते हैं इसको, इक्वल प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट है हमारे पास, ये है हमारी सेकंड वाली प्रोडक्ट का, यानी कि इसके ऊपर हमने ये डिस्काउंट मिल रहा है हमारे को। ठीक हो गया, अगेन ट्राई करते हैं, इक्वल प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमारे पास ये डिस्काउंट निकल के आ गया, यानी कि जो डिस्काउंट हमारे पास निकल के आ रहा है ये इन अमाउंट्स के ऊपर निकल के आ रहा है। तो सेम डिस्काउंट लगाने का एक और तरीका भी है डिस्काउंट हमारे पास गेट करने का, वो ये कि अगर आप इक्वल करके जो टोटल अमाउंट है ना इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई का सिंबल ऐड करें और नंबर ऑफ डिस्काउंट जो है ना उसको ऐड कर लें, तब भी आपके पास जो डिस्काउंट निकल के आएगा वो वैलिड निकल के आएगा। तो ये भी एक तरीका है डिस्काउंट निकालने, यानी डिस्काउंट निकालने के हमने 2 तरीके देख लिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो भी है आपका उसको पिक करें, मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के साथ, तो ये भी निकल के आ जाएगा डिस्काउंट। अच्छा, ये चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है, फार्मूला को आपको ऑटोमेट करवाना है, जिस तरीके से अभी हमने जो नंबर्स थे इसको ऑटोमेट करवाया ना, तो सेम अगर आप चाहते हो फार्मूला मेरा सेम है और मुझे सेम वही फार्मूला अगेन अगेन यूज करना है, तो आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे जाए माउस को लेकर और डबल क्लिक कर लेंगे तो मजीद जो डेटा है ना हमारे पास उनके ऊपर फार्मूला ऑटोमेटिक लग के आ जाएंगे। इसको एडिट करके दिखाऊं मैं आपको, देखो जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ था आपने वही फार्मूला नीचे वाले के ऊपर भी पेस्ट हो गया और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी फार्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो ये क्या फार्मूला को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं, आपने सिर्फ वन टाइम फार्मूला पुट करना है, लेकिन शर्त ये है कि फार्मूला आपका सेम रिपीट होने वाला फार्मूला हो, जिससे आपके सामने हर दफा फार्मूला में सेम ही लगा रहा हूँ। जब फार्मूला आपका सेम है तो आप 1 या 2 टाइम लगाएं, उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, तो तमाम चीजें आपकी जो है ना उसी फार्मूला को देखते हुए ऑटोमेटिकली आ जाएगी विद कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्काउंट को भी गेट कर लिया। अब लास्ट कॉलम हमारे पास वो ये नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट हमारा होता है कि जो पेबल अमाउंट होता है, कि फॉर सपोज अभी आपके पास 2500 की प्रोडक्ट थी, 4 टाइम आपने बाई करी, तो आपका जो अमाउंट बन रहा था वो बन रहा है 10,000 का, लेकिन अब क्योंकि आपको मिल गया 15% ऑफ, विच मीन्स 1500 ऑफ मिल गया। तो अब सिंपल आपने ये करना है कि इस अमाउंट में से जो टोटल अमाउंट है आपका, इस टोटल अमाउंट में से आपने इस डिस्काउंट को माइनस कर देना है और जो भी आपका आंसर बनेगा वो आंसर होगा आपका नेट अमाउंट का। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस बाय डिस्काउंटेड अमाउंट। मतलब कि पहले आपने पे करना है, डिस्काउंट से पहले पे करना है 10,000, लेकिन अब डिस्काउंट ऐड हो चुका है तो 1500 हमें ऑफ मिला है, और फिर आप इंटर करेंगे तो आपके सामने वो अमाउंट निकल के आया है जो कि अब पेबल अमाउंट है, नेट अमाउंट है। अगेन ट्राई करते हैं एक दफा, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, अगेन इक्वल टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, इंटर किया। अब देखो फार्मूला कॉपी पेस्ट हो रहा है अगेन अगेन, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक कर लेना है आपने और आपके सामने फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप होके हर एक फील्ड के अंदर पुट हो गया ऑटोमेटिकली। तो इससे एक्सेल ने हमारे लिए मतलब काम को कितना सिंपल कर दिया है, फार्मूलाज भी रिपीट हो रहे हैं, फार्मूलाज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मौजूद भी हैं। तो ये एक बेसिक तरीकेकार होता है आप किसी भी इनवॉइस को किस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, इनवॉइस हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। अब ये कि हम इसको थोड़ा सा मजीद इनहांस कर लेते हैं, वो ये कि अगर आप चाह रहे हो कि जो आपका टोटल बिल है, यानी कि आपके पास ये 7 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने बाय किए हैं, तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा वो भी आप चाह रहे हो मेंशन करना, तो बिल्कुल बॉटम पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम चाह रहे हैं कि सम आके निकल जाए इनका। ठीक है, सम अब आ जाए कि टोटल हमारे पास हमने अमाउंट कितना पे करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, इक्वल सम।
ठीक है, ये जो सम का फार्मूला है बेसिकली सम अप करने का फार्मूला है, एडिशन करने का फार्मूला है, लेकिन ये गिवन फार्मूलाज हैं जो आपके सामने जो पूरी लिस्ट शो हो रही है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए हम सिर्फ एक सम की बात करते हैं। फार्मूले का नाम लिखना है विच इज अबाउट सम, उसके बाद आपने क्या कर देना, ब्रैकेट को ओपन कर देना। अच्छा, फार्मूले के नेम जो है ना आप स्मॉल में या फिर कैपिटल में जैसे चाहें वैसा आप राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल हमें रिकमेंड करता है कि आप फार्मूला का नाम जो है ना, सम है, काउंट है, एवरेज, जो भी फार्मूला का नाम है उसको आप लिखें कैपिटल लेटर के अंदर, ताकि आप इजीली देख सको कि फार्मूला क्या है इसमें। ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पास करनी है अपनी रेंज, जिस रेंज को आप सम अप करना चाह रहे हो। तो मेरे पास जो रेंज है वो शुरू हो रही है यहाँ से लेकर, इस पर आपने क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए नीचे तक लेके आ जाना है। तो आपके सामने पूरी रेंज आ गई है J6 से लेकर J12 तक, ऐसा ही है ना, J6 से लेकर J12 तक हमारे पास जो है ना, तो तमाम रेंज का डेटा आ गया है। और आखिर में क्या कर लेना आपने, इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। आफ्टर क्लोजिंग आपने सिर्फ इंटर कर देना है, और ये तमाम जो भी इसमें नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स ऐड होने के बाद आपके सामने एडिशन इसका शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो किसी भी नंबर्स को ऐड करना बड़ी सिंपल है, आपने सम का जो फॉर्मूला है वो ओपन करना है, उसमें रेंज दे देनी है, रेंज की कोई लिमिट नहीं है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर देगा। फिलहाल मेरे पास 7 नंबर्स थे, उन सबको इसने ऐड किया, और ऐड करने के बाद आंसर आपके सामने शो हो रहा है। अब ये शीट जो डायनेमिक शीट है कि अगर आप किसी प्राइसिंग में चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो इसका ओवरऑल प्राइस भी इंक्रीज होगा और आपके नेट अमाउंट है वो भी इंक्रीज होंगे। आपने प्राइस चेंज किए, एंटर किया, तो आपके सामने ये अमाउंट भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपने क्वांटिटी कम कर दी, 1 कर दी खाली आपने, तो देखो हर एक चीज आपकी चेंज होती हुई नजर आ रही है आपको, क्योंकि पूरी शीट आपकी डायनेमिक हो गई है, जो कि आपके इस डेटा के ऊपर बेस करती है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपकी क्वांटिटी क्या है, उसके ऊपर आपकी पूरी शीट आने वाली बेस कर रही होती है। तो इसको कहते हैं डायनेमिक शीट, डायनेमिक इनवॉइस, जो कि एक्सेल हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। एक्सेल के नाम इन्हीं किस्म का काम कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक शीट थी, आगे वाली क्लास के अंदर कुछ मजीद एडवांस शीट्स के ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की इसकी। अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट भी करते हैं हाथ की हाथ, तो बेसिकली यहाँ पे इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ से हम बस लाइक कॉलम से ऐड कर देंगे। अच्छा, इनको मैं काम करता हूँ, कंबाइन सेल्स को अनमर्ज करने के बाद दोबारा से मर्ज करते हैं, नहीं पूरे एरिया को मर्ज कर दिया मैंने, ठीक है। सेल्स को वहीं से अनमर्ज करेंगे जहाँ से पहले मर्ज किया था। जैसे कि अभी देखो आप चाहो ये वाला सेल भी और ये वाला सेल भी मर्ज हो जाए हमारे साथ, सिलेक्शन करें एक दफा क्लिक करेंगे अनमर्ज हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे कंबाइन मर्ज हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कर लें। आफ्टर सिलेक्शन बॉर्डर्स पे आते हैं, और थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्मेटिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको। अच्छा, बोल्ड करने के साथ ही थोड़ा सा फोन मतलब जो एरिया है वो थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे को, तो हल्का सा मुझे ना इनका जो विड है इंक्रीज कर लूंगा सेल्स की, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद लास्ट वाले को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और उसके बाद तो इस तरीके से आपने एक बेसिक सी शीट क्रिएट कर ली है एमएस एक्सेल के अंदर, और जो कि डायनेमिक है हमारे सामने, हर एक चीज़ हमारे फार्मूला के ऊपर बेस कर रही है। अब इस शीट को अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप कंट्रोल पी या आपके पास जो भी प्रिंट का कमांड है उसको सिलेक्ट करें, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होती हुई आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास डेट लेंथ थी वो शो नहीं हो रही है। तो डेट लेंथ जो होती है सिर्फ हमारे लिए होती है इंडिकेशन के लिए कि हम काम तरीके से कर सकें। प्रिंट व्यू के अंदर या प्रिंट करने के बाद ग्रिड लाइन कभी भी शो नहीं होती। और एक चीज और कि हमारे पास जो शीट है वो थोड़ी सी कट रही है, मतलब कि आधी यहाँ पे आ रही है, आधी नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रही है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि आपके सामने जो हल्का सा देखिए बॉर्डर्स नजर आ रही होगी, बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं, हल्की सी अलग ही नजर आ रही है बॉर्डर्स। इस बात की इंडिकेशन है कि ये जो हमारा जो पहला पेज है प्रिंटेबल पेज वो यहाँ तक का मौजूद है। तो आपके सामने जो आखिरी वाला कॉलम है वो इस कॉलम से बाहर जा रहा है, इस बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो मतलब प्रिंट के ऊपर नहीं आएगा। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से कट कर लें इस पूरी शीट को और बिल्कुल टॉप पे आके यहाँ पे अटैच कर लें। ओके, और यहाँ से अगेन मर्ज करवा लें। तो अब आपके सामने थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ।
तो अब वो बॉर्डर्स से पहले पहले हम आ गए, ठीक है, बॉर्डर्स तक हमारी शीट कंप्लीट हो गई है, और अब आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपकी 1 पेज के ऊपर शीट प्रिंट हो रही होगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमने देखा कि एक्सेल में किस तरीके से हम बेसिक एक शीट क्रिएट कर रहे होते हैं, बेसिक एक्सेल की हमने देखी जो फार्मूला की लॉजिक है वो कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं एक्सेल के ऊपर। आने वाली क्लासेस के अंदर हम मल्टी शीट्स के ऊपर काम करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस शीट्स के ऊपर ही हम मूव कर देंगे।